केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 18 देखेंगे। पार्ट 18 में हम लोग देखेंगे परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक। तो ये टॉपिक है परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब आपको कह दे पूर्णांक जैसे आपको कहता है परीक्षा में पूर्णांक, तब पूर्णांक कितना मतलब समझेंगे 100%, मतलब 100 अंक, 100% को पूर्णांक। उत्तीर्णांक कहेगा तो उत्तीर्णांक भिन्न भिन्न हो सकता है। उत्तीर्णांक क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। कभी 30 नंबर पर पास कर सकते हैं, कभी 35 नंबर पर पास कर सकते हैं, कभी 40 नंबर पर पास कर सकते हैं। तो उत्तीर्णांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। वो एग्जामिनर के ऊपर सेट किया होता है कि कितना नंबर से क्वालिफाई करेगा। लेकिन पूर्णांक जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि 100 का होगा। 100% मतलब पूर्णांक। तो चलिए इसी पर प्रश्न है, आपको देखना है, सीखना है। टाइप फर्स्ट में कहता है किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। कोई परीक्षार्थी उस परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 20 अंकों से फेल कर जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, कहता है उत्तीर्णांक जो है वो 40% पर है। 40% लाइएगा तो उत्तीर्ण हो जाइएगा, उत्तीर्णांक यानी पास हो जाइएगा। और उत्तीर्ण होने के लिए वो क्या करता है 180 अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए 180 अंक, अब प्लस कितना अंक और चाहिए? 20 अंक और चाहिए, क्योंकि 20 अंक से फेल हो रहा है तो उसको अगर हम पास करेंगे तो 20 अंक उसको देंगे तब पास होगा। तो जो फेल हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसमें जोड़ करके उसको पास कर देंगे। यानी कि 180 अंक लाया था, 20 अंक से फेल हो रहा था, तो 20 अंक उसमें ऐड करके उसको क्या हो गया 200 अंक मिला, तो क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। तो यही कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? पूर्णांक ज्ञात करना है तो 200 उत्तीर्ण होना है और प्रतिशत वाला कहाँ लिखेंगे? नीचे। ये शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं। अब पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक को क्या मान के चलते हैं? 100। आपको पहले ही बताया गया कि पूर्णांक जैसे कहेगा तो गुना 100 कर देंगे। अब कटता है तो काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 4 5 20 कट गया, यानी 5 गुना 100 करेंगे तो 500। यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक था टोटल कितना था? तब 500 नंबर का था। टोटल 500 नंबर का परीक्षा था। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये रहा टाइप फर्स्ट। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत वाला नीचे लिखेंगे, बिना प्रतिशत वाला को ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत वाला जो भी चिन्ह रहेगा तो उसको कहाँ लिखना है? नीचे, हर के रूप में लिखना है। हर के रूप में लिखना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर देखते हैं प्रश्न संख्या। चलिए ध्यान दीजिए। कहता है कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 48% है। कोई परीक्षार्थी उस परीक्षा में 48 अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 48 अंकों से फेल कर जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ये आपको निकालना है। तो उत्तीर्णांक तो दिया हुआ है। उत्तीर्णांक कितना है? 48% लाते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है? 48 अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 48 अंकों से फेल कर जाता है। तो प्राप्त अंक तो उसको जो है वो 48 है और 48 अंक उसको हम जोड़ देंगे तो जो फेल हो रहा था तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी कि टोटल उसको 96 अंक आएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो कह रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक बराबर, तो 96 और प्रतिशत वाला कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब पूर्णांक निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। अब कटता है तो काट दीजिए, 48 दूनी 96 और 100 गुना 2 यानी कि 200 अंक आपका परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो 200 अंक का था। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा तो आप बना लेंगे। और
चलिए और एक दो प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 48% है। कोई परीक्षार्थी उस परीक्षा में 48 अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 48 अंकों से फेल कर जाता है, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम ही है, ये तो आप बना लीजिए, प्रश्न सेम ही प्रश्न लिखा गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तो बना लीजिएगा, तो इसको हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 35% है। कोई परीक्षार्थी उस परीक्षा में 480 अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 60 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? चलिए ध्यान दीजिए, उत्तीर्णांक जो है दिया हुआ है कितना, 35%, और क्या करता है, प्राप्त उसको अंक होता है, प्राप्त अंक होता है 480 अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 60 अंक अधिक लाता है। तो अधिक लाया है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कम था तो उसको जोड़ दे के पास कर रहे थे, अंक जोड़ करके प्लस करके पास कर रहे थे। आप अधिक ले आया है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 480 में से 60 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 420 बच जाएगा, 420 बच जाएगा, ठीक है। अब परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है तो 420, अब प्रतिशत वाला कहाँ, नीचे, प्रतिशत वाला नीचे, पूर्णांक निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, कटता है तो काट देंगे, 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35 और 7 छक 42, 5 से काट दीजिए तो 12 पचे 60, आपको कट गया, यानी कि क्या हो गया, 12 गुना 100 कीजिएगा तो 1200, ये 1200 आपका अंक, आपका पूर्णांक निकल के आ गया, कितना, 1200। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। टाइप फर्स्ट इस टाइप का प्रश्न रहेगा। अब टाइप सेकंड में थोड़ा सा चेंज होगा प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है। कोई परीक्षार्थी उस परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 40 अंकों से फेल कर जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। उत्तीर्णांक दिया हुआ है कितना, 30%, और कहता है प्राप्त जो उसको अंक हुआ है वो हुआ है 25%, तथा वह परीक्षा 40 अंकों से फेल कर जाता है। जब फेल करेगा तो उसको 40 अंक जोड़ के उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो 40 अंक पास कर दिए। देखिए यहाँ प्रतिशत में दिया है कि 25%, यहाँ अंक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 40 अंक बराबर कितना प्रतिशत, यहाँ आपको निकालना है कि 40 अंक बराबर कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 40 अंक बराबर 5%, 40 अंक बराबर कितना प्रतिशत, 5%। तो एक कैसे आप पता किए कि 40 अंक जो है 5% के बराबर है, तो ध्यान दीजिए कि 30% से तो पास हो रहा था, यहाँ वो लाया है 25%, तो 40 अंक उसमें जोड़ रहे हैं तो 30% पूर रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि 40 अंक बराबर 5%, तो 40 अंक बराबर 5%, अब ना 5% 25 में जोड़ेंगे तो 30% पूर जाएगा। यहाँ से बात आपका क्लियर हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक। तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है तो कितना अंक लाया, 40 अंक में कितना, 40, और प्रतिशत में कितना, 5, अंक में 40 और प्रतिशत में कितना, 5। दिए के तुलना दिए से निकालना है पूर्णांक, तो 100 से गुना काट दीजिए, पनी 8 40, 8 गुना 100 कीजिए तो कितना, 800 अंक। ये आपका टाइप सेकंड। इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो ऐसे अप्रोच करना है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सेम प्रश्न लिए हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए।
किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, उत्तीर्णांक दिया हुआ है कितना 40%, और कहता है कोई परीक्षार्थी उस परीक्षा में 34 अंक प्राप्त करते हैं, अंक जो प्राप्त करते हैं 34% अंक प्राप्त करते हैं तथा वह परीक्षा 9 अंकों से फेल कर जाता है। तो 9 अंक से फेल कर रहा है, 9 अंक इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तब ध्यान दीजिएगा 34% लाया है और 9 अंक इसको जोड़ेंगे तो 40% पुर जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 9 अंक बराबर आपका क्या प्रतिशत हो रहा है, तो 34 और 6 40 होता है, यानी 6% हो रहा है। 9 अंक बराबर कितना प्रतिशत हो रहा है, 6% यहाँ हो रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 9, अब 9 अंक में प्रतिशत में कितना 6 और गुना 100 कर देंगे तो पूर्णांक निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 50 दूनी 100 और 50 तिया कितना 150, 50 तिया 150 अंक आपको लाएगा। तो ये पूर्णांक कितना का था, तब 150 अंक का टोटल पूर्णांक था। तो होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दिया गया है 79, एग्जाम्पल का 20, 82, 6, 5, 4 और 36, यानी टोटल 7 प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। तो इस पर है टाइप 1 और टाइप 2 पर है, तो आप इसको हल कर रहे देखें बना के आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ज़रूर बनेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।